टंडू मोहम्मद खान की गलियों में दो गिरोहों की लड़ाई ने जो दहशत फैलाई वो तो शायद वक्त के साथ और कानूनी कार्रवाई के बाद खत्म हो जाए, लेकिन अपने बच्चों को घरों में बंद करके बैठी माओ ने ऐसा क्या देखा है कि उन पर लर्जा तारी है। बुरा वक्त आने से पहले उसके कुछ इशारे जरूर मिलते हैं। 5 साल आयशा अभी थोड़ी डरी सहमी दिखाई दे रही थी। बाप ने यही सोचा कि शायद स्कूल में कोई बात हुई है। मोहम्मद सलाम ने बेटी को पैसे दिए और कहा कि दुकान से जाकर कोई चीज ले लो। आयशा ने बाप के साथ चलने की जिद की, मगर थकन से चूर मोहम्मद सलाम ने बेटी को अकेले ही भेज दिया। टंडो मोहम्मद खान की मुश्तरका कॉलोनी में वाक़ई मेहनतकश मोहम्मद सलाम मेहनत मजदूरी करके घर का पहिया चला रहा था। बेटी से इंतहाई मोहब्बत करने वाले मोहम्मद सलाम ने घर से थोड़ी दूर वाक़े एक स्कूल में उसे दाखिल करवा दिया। स्कूल के बिल्कुल सामने एक मकान था जिसमें सबिया खातून और उसका बेटा आसिफ रहता था। आसिफ बज़ाहिर तो इलेक्ट्रीशियन का काम करता, लेकिन वो मशकूक हरकत का मालिक था और आए रोज मोहल्ले में उसकी वजह से दंगा फसाद रहता। आसिफ के घर में आम, अमरूद और जामुन के दरख्त थे और मोहल्ले के अक्सर बच्चों का वहाँ पर रश लगा रहता। लेकिन किसे खबर थी कि जिस लम्हे ये बच्चे आसिफ के घर में होते उन्हें हर दम खतरा दरपेश रहता। उस रोज आयशा ने भी बाप से पैसे लिए और माँ से कहकर घर से निकल गई कि वो दुकान से कोई चीज लेने जा रही है। उस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। आसिफ भी अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आयशा को देखा तो उसे घर से जामुन तोड़ने के बहाने वरगला कर ले गया। आसिफ मासूम बच्ची को कहां ले गया, उसकी नीयत क्या थी, किसी को कोई खबर नहीं। दूसरी तरफ काफी देर हो गई, आयशा घर ना लौटी तो वालिदैन को फिक्र खाए जा रही थी। 5 बरस की बच्ची कहां जा सकती है। अहले मोहल्ला ने भी काफी तलाश की मगर कुछ पता न चल सका। वालिदैन भी उसे दीवाना वार ढूंढते रहे। अभी तलाश जारी थी कि इतला मिली कि वीरान स्कूल में एक दीवार के बराबर में कोई चीज कपड़े में लिपटी हुई पड़ी है और पास ही किसी बच्ची का जूता पड़ा है। जब अहले मौला ने करीब जाकर देखा तो क़यामत खेज मनाज़िर थे। ये तो वही नन्ही मासूम आयशा थी जो चीज लेने के लिए घर से निकली थी। आयशा जिस हालत में थी उसको देखकर हर आंख अश्क बहार थी, क्योंकि जो सलूक उस मासूम के साथ किया गया था वो किसी के तसव्वुर में भी नहीं था। बच्ची का गला कटा हुआ था, सर पर ईंटों के वार। आयशा के वालिद ने जब बेटी को इस हाल में देखा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। माँ पर गशी के दौरे पड़ रहे थे, लेकिन क्या किसी को खबर थी कि इस वहशत और बर्बरियत का मुजाहरा करने वाला आखिर कौन था? क्या ये सब किया धरा आसिफ का था या फिर वो दरिंदा कोई और था? पुलिस की तफ्तीश के दौरान मोहल्ले के एक शख्स के बयान से वाज़ेह इशारे मिले। जी हाँ, मोहल्ले में से एक शख्स ने इंकिशाफ किया कि उसने आसिफ को दिन के वक्त मासूम बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए देखा था। पुलिस ने आसिफ के घर पर छापा मारा तो वो फरार हो चुका था, मगर पुलिस आसिफ की वालिदा को अपने साथ ले गई। जब आसिफ को पता चला कि उसकी माँ सबिया को पुलिस पकड़कर थाने ले आई है तो उसने अपने एक दोस्त वक्कास से फोन पर राबिता किया और पल पल की खबर मालूम करता रहा। जब आयशा को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया तो उस वक्त भी आसिफ वक्कास से बात कर रहा था। उसी वक्त पुलिस के एक अफसर ने इस बात का नोटिस लिया और वक्कास को फोन समेत थाने ले आया। वक्कास के लिए कुछ भी छिपाना मुमकिन न रहा। वैसे भी 3rd डिग्री के इस्तेमाल से बचने के लिए वो आसिफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मदद करने को तैयार हो गया। वक्कास ने एसएचओ मोहम्मद हनीफ कुरैशी को बताया कि आसिफ ये वारदात करके एक जगह पर छुपा हुआ है। एसएसपी मोहम्मद अली बलोच की मौजूदगी में वक्कास के मोबाइल से आसिफ की बात करवाई गई और पुलिस ने आसिफ को डराया कि अगर तुम पेश ना हुए तो तुम्हारी मां को सजा हो जाएगी। उसके बाद आसिफ ने तो फोन बंद कर दिया, लेकिन पुलिस ने जगह का खोज लगा लिया और आसिफ को अपने ससुराल के घर के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान ससुरालियों को आसिफ के किसी ऐसे वाक़े का इल्म ही नहीं था। मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद जब आसिफ को यह खतरा महसूस हुआ कि आयशा घर जाकर सब बता देगी तो उस भेड़िए ने मासूम कली को वहीं पर मसल दिया। आसिफ की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उससे जान से मारने के लिए मुश्तइल शहरी घरों से बाहर निकल आई और कई घंटे तक थाने का घेराव भी किया। पुलिस ने आसिफ को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया, जबकि आसिफ की वालिदा को कमरे में तहफ्फुज की खातिर बंद कर दिया। शहरियों का मुतालबा था कि आसिफ को उनके हवाले किया जाए।
एक रोज के बाद एसएसपी मोहम्मद अली बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ की गिरफ्तारी का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया और आसिफ को मंजर आम पर लाया गया। ये वही खूनी दरिंदा है जिसने आज से 2 बरस कबल एक मजदूर से 3000 छीनने की कोशिश की थी और अपने साथियों की मदद से उस मजदूर को कत्ल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे घर के अंदर ही दफना दिया। फिर किस तरह कानून ने सफ्फाक कातिल को बरी कर दिया और अब उसने मासूम बच्ची के साथ वो सलूक किया कि रूह कांप उठी। मुतासिरा बच्ची के वालिदैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि मुल्जिम आसिफ को सजाए मौत दी जाए ताकि दोबारा कोई और आयशा ऐसी बर्बरियत और वहशत का निशाना न बने।